The pioneer of trichology, Richfield, now in Kashmir, जहां आप बालों के गिरने, सफेद होने, डैंड्रफ, गंजापन से छुटकारा पा सकते हैं। तशरीफ लाए एस्थेटिक्स हेयर एंड स्किन लेजर क्लिनिक नियर इस्लामिया कॉलेज श्रीनगर। इसके अलावा यहां पर लेजर हेयर रिडक्शन, स्किन रिजुविनेशन, हाइड्रोकार्बन फेशियल, बेली फैट रिडक्शन और बॉडी शेपिंग की सहूलत दस्तयाब है। फोन 7006429633। आदाब नाजरीन, दरेल कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा खान। पेश है आज की उर्दू खबरों का बुलेटिन। तफसीलात से पहले आइए डालते हैं नजर आज की अहम खबरों पर। श्रीनगर के नौजवानों के लिए पीस साइकिल रेस मुनक्कद। तकरीब नौजवानों के लिए मुनक्कद की गई है डायरेक्टर जनरल पुलिस। श्रीनगर आज कई दुकानें सील। कोविड SOPs की खिलाफ वर्जी के लिए SSP और जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर का कई अहम बाजारों का दौरा। सोपोर पुलिस ने एक कार्रवाई के तहत एक मंशियात का जखीरा रखने वाले को किया गिरफ्तार। और गुलाबगढ़ में JKAACL की तरफ से एक तकरीब मुनक्कद। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नौजवानों के लिए पीस फॉर पेडल साइकिल रेस का एहतमाम किया गया। ये तकरीब नौजवानों का खेलों में हिस्सा लेने की गरज से मुनक्कद की गई। तकरीब में काफ़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया, जबकि इस दौरान पुलिस के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर JNK पुलिस के नाज़िम दिलबाग सिंह ने कहा कि ये तकरीब नौजवानों के लिए मुनक्कद की गई है ताकि नौजवान खेलों में भरपूर हिस्सा लें। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के वजीर मानसुख मंदाविया ने मरबूत सेहत की खिदमात को अपग्रेड करने के लिए एक अहम पेशरफ्त के तहत रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर धोबीवन के 5 सेंटरों का इफ्तिताह किया। ये 5 ATFs बडगाम, बांडीपोरा, पुलवामा, शुपियां, कुलगाम के लिए वादी में मंशियात ख़त्म करने के लिए मौजूद होंगे। इन सेंटरों में नशावर अफराद का भरपूर इलाज किया जाएगा। वजीर ने डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार, डायरेक्टर सेहत, चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला और बाकी अमले की मौजूदगी में इन सेंटरों का इफ्तिताह किया। आपको याद दिला दें कि मरकजी वजीर 2 दिन के दौरे पर जिला बारामूला में मौजूद हैं। आज देश के युवाओं के सामने बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर हो और एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से सभी जगह पे एडिक्शन के भोग बने हुए लोगों का इलाज किया जाए। और इस दृष्टि से यहाँ भी 5 सेंटर ओपन किए गए हैं। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन के मेरे कार्यक्रम में हमने शाहपुर में एक स्क्रीनिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया। मैंने बारामूला मेडिकल कॉलेज की भी मुलाकात की। बारामूला मेडिकल कॉलेज में हो रहा निर्माण कार्य मैंने देखा। अगले दिनों में जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बनेगा। यहाँ चल रहे जनऔषधि केंद्र की भी मैंने मुलाकात की, जो जनता को सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन देता है। कुल मिला के भारत सरकार का प्रयास है जम्मू कश्मीर सहित देश में सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ हेल्थ ट्रीटमेंट मिले, और इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। श्रीनगर में आज SSP संदीप चौधरी ने कोविड-19 के खिलाफ वर्जी करने वालों के मुतालिक शहर का दौरा किया। इस दौरान कुछ दुकानदार ऐसे पाए गए जो कोविड-19 ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इस मौके पर SSP संदीप चौधरी ने कहा कि अगर कोई भी कोविड-19 SOPs के खिलाफ वर्जी करते पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SSP के हमरा ज़िला श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद और पुलिस और इंतज़ामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान जिन दुकानदारों ने SOPs का ख्याल नहीं रखा था, उनकी दुकानें सील कर दी गई। SSP और DC ने इस दौरान नामा निगारों से बात करते हुए कहा, इस बार किस तरीके की कोशिश है आपकी कि शहर को बचाना है? श्रीनगर शहर में काफ़ी जगह पर हमने खुद और आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की
वायलेशन हो रही है। आज मैं और डीसी श्रीनगर हम इकट्ठे निकले थे। हमने मार्केट एरियाज़ में कुछ दुकानें भी सील की हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं फॉलो कर रही हैं। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में हमें सख्त कदम लेने पड़ेंगे। थैंक यू। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में बीजेपी की तरफ से एक कन्वेंशन मुनक्कद की गई, जिस दौरान कन्वेंशन की सदारत बीजेपी के नरेंद्र सिंह ने की। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर इंतखाबात के लिए बीजेपी को मजबूत बनाएं। उन्होंने मजीद कहा, ये हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रिसेंटली नॉमिनेट हुए हैं मेंबर और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी के हमारे मिनाटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुश्ताक अहमद को, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन मीर साहब, मेरा भाई भी आया है, मेरा एक सीनियर लीडर है कश्मीर आया है बांडीपुरा में, वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी आवाज दो, आवाज दो। तो मैं नाम लेना चाहता हूँ हमारे यहाँ पे जो आए हुए हैं हमारे चीफ गेस्ट श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र रैना जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में नेशनल काम पूरे कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहे हैं। हमारी बहन जी जो है बानी सर, उनमें सर हमारे भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, आज के प्रोग्राम के बारे में अगर आप देखें तो नेशनल सेक्रेटरी यहाँ पे आए थे दिल्ली से, तो शायद एक मैसेज है कि आने वाले वक्त में यार इलेक्शंस की तैयारी करें और घर घर जाके डोर टू डोर यार कैंपेन चलाएं और बीजेपी के झंडे आने वाले वक्त में हम गाड़ देंगे इलेक्शन में। थ्रेट मिला या कोई? डेफिनेटली मुझे सर, देखिए जी वोट वाज आर अगेंस्ट टू बीजेपी ऑन दैट टाइम। 4 दिन पहले जब वोट पाल हुए, वोट कास्टिंग थी 4 दिन के बाद, तो 4 दिन पहले ही वहाँ पे मिलिटेंट उन्होंने अपने यार वेपन शो किए लोगों में और एक एक थ्रेट उन्होंने वहाँ पे यार क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो गए वहाँ पे यार जब कांग्रेस को वोट डालने के लिए। और कांग्रेस ने जो काफ़ी सारा पैसा वहाँ पे खर्च किया और लोगों को जनाब वोटरों को जनाब उन्होंने अपनी तरफ लुभाया जब पैसे देकर, और उनको जब पैसे देकर जनाबिली वोट डलवाया गया। और मैं समझता हूँ कि कोई किसी नाम से कोई बिल बैटरी कोई कमांडर था और जो मेरे पीछे भी पड़ा था, उसके जनाबिली 8-10 वो बॉडीगार्ड भी वहाँ पे थे। और जबकि जनाबिली मैं शुक्रिया करूँगा जनाब उस दिन के एसएसपी को, राहुल मलिक जी को, और जो जनाबिली यहाँ की टीम थी, पुलिस की, आर्मी की टीम थी यार, सीआरपीएफ की टीम थी, इनका मैं बड़ा मतलब इस बारे में आभारी हूँ। और मैं इस बारे में इनको यार सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने मेरी देखरेख की, सबसे बड़ी देखरेख अल्लाह की है। उसके बाद यार इन्होंने हमारी प्रोटेक्शन की और मैं एक महीना हाजिर में रहा। दिस नॉट अ जोक। आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान को वहाँ पे लाना एक बड़ी बात है। उसमें ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी दैट्स इक्विवेलेंट टू नरेंद्र भाई मोदी। अगर आप देखें पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो मैंने वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान को लाया था। देखिए, हम निकले, जो कफन बांध के निकले, हम लड़ेंगे और ऐसे जनाबिली ऐसे हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जिला पूंछ के तहसील मंडी में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता कई वर्कर्स ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तकरीब के दौरान बीजेपी के तहसील सदर और साबिक एमएलसी प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे। तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, मैं सबका जो आए थे उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन अपने एक्टर साहब का ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर नौन साहब के भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मंडी में जो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाला जो वक्त है, जो मंडी में भी भारतीय जनता पार्टी का, उससे ज़्यादा पूंछ में तो भारतीय जनता पार्टी है ही है, हिंदुस्तान में है, जम्मू कश्मीर में तो है, तो मंडी में भी भारतीय जनता पार्टी का दौर जो है यहाँ से शुरू हुआ है। मैं अक्सर साहब को ये बात कहूँगा कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, वो काम करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का हाथ जो है उनके सर पे हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद। शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे में एक निजी स्कूल में यौम हुसैन मनाया गया, जिस दौरान करबला के शहीदों को खिराज अकीदत अदा किया गया। इस दौरान पूरे दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानी पर तकारीर किए गए। तुलबा ने इस दौरान तकरीब में खिताब किया और कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साथियों
की शहादत से इस्लाम का झंडा बुलंद रहा और हमें कुर्बानी सिखाई। उनका कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झंडा बुलंद रखने के लिए लड़े। तकरीब में बड़ी तादाद में तुलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। इसको न लग जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी से 3 दिन तक बात करना छोड़ दे, वो करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अगर इस हुसैन पे कभी कोई बुरा वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है। ये मेरा खून है, मेरी औलाद है। मगर अफसोस है, उसे आलिया कहते हैं। ये मुमल्लिकाए तौहीद है, ये मुहाफ़िज़े इमामा है, ये लाशरुल विलाया है, ये इमाम की विलायत को नशर करने वाली है। तो रसूल ने गदीर में सिर्फ विलायत पहुंचाई थी, रसूल ने सिर्फ विलायत पहुंचाई पल्ले, सैयदा ने बचाई, हसन ने बचाई, हुसैन ने बचा। अल्लाह ताला ने सूरह मुबारक लाहिसाब में आयत नंबर 72 में ये इरशाद फरमाया, तहकीक हमने पेश किया था, लेकिन वो बोझ न जमीन उठा सकी, न आसमान उठा सका और न पहाड़ उठा सके। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, हमने एक बोझ आसमानों के सामने पेश कर दिया, जो दूर के खड़े थे, उन्होंने बोझ को उठाने से इनकार कर दिया। हमने जमीनों के सामने सबा फातिमा है और मैं मदीना पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम हूँ। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम किया था, हमने यौम हुसैन किया था ताकि हम लोगों को ये मैसेज पहुँचाए कि किस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस्लाम को ज़िंदा रखा और हक़ और बातिल की फ़र्क करनी हमें सिखाई। ये प्रोग्राम आगे भी होनी चाहिए ताकि आने वाली नस्ल जो है उनको पता चले कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। हक़ और बातिल में फ़र्क होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी जो है उनको भी पता होना चाहिए कि हुसैन कौन थे और यजीद कौन थे, यजीद का मुकाम क्या है और हुसैन का मुकाम क्या है। मेरी मैसेज यही है कि जो बाकी स्कूल्स है, कॉलेज है, मकतब है, दरसगाह है, उनमें भी ये प्रोग्राम होना चाहिए, यौम हुसैन होना चाहिए या कोई भी और भी प्रोग्राम होता है, ईद मिलाद होता है, वो प्रोग्राम होने चाहिए। इससे हमें बहुत ही नॉलेज गेन हो। शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे में पुलिस ने एक कार्रवाई के तहत एक नशावर दवाइयां बेचने वाले को गिरफ्तार किया। कार्रवाई की क़ियादत सोपोर पुलिस स्टेशन के SDPO ने की। बताया जा रहा है कि एक रास्ते चलते आदमी को गिरफ्तार किया गया जिसके हरकत मशकूक थे और इसके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार शुदा शख्स की पहचान है अब्दुल अहद वल्दे मरहूम गुलाम रसूल साकिना मल्लापोरा। पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। श्रीनगर में आज फौज ने उन तलबा की हौसला अफजाई की जिन्होंने सुपर 30 कोचिंग प्रोग्राम में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। ये हौसला अफजाई उन तलबा की हुई जो नीट 2021 के इम्तिहान की तैयारी करने वाले गरीब और पसमानदा बच्चे हैं। Valley there has been zero, and therefore I must tell you that while we are totally prepared for any ceasefire violation, if anything happens, we are all set to respond appropriately. But frankly, there has been no instigation from across the border. Second aspect is about infiltration. There has been some attempts, unlike previous years, which has not been adequately supported by this thing. There has been hardly any successful attempts. There have been, as per my knowledge, only about 2 attempts have succeeded. One was neutralized, as you are well aware,
in Bandipur, and we are looking for the second one, which has been successful. There's been an operation which has been ongoing for last about 24 hours in Uri, in which we felt that there's an infiltration attempt which has been made. We are looking for them. Are they on this side, or they, after having made an attempt, they have gone back? That issue has not yet been clarified or verified on the ground. But however, I can assure you that we are quite alert. Our troops on the ground are totally alert, and we will ensure that minimal infiltration takes place whenever the attempt is made. सर, कुछ विदेशी मिलिटेंट सक्रिय हैं घाटी में, क्योंकि नहीं, देखिए, पहली बात यहाँ पे विदेशी मिलिटेंट के नाम पर पाकिस्तानी टेररिस्ट ही हैं। वो आपको मेरे ख्याल से IGP साहब और DGP साहब ने कई बार बता दिया है। ये सब उनका महकमा है, और उनके हिसाब से तकरीबन 60 से 70 के आसपास यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की संभावना है। और ठीक है, वो उनका जो नज़रिया है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि हम आगे बढ़ के कोई टेररिस्ट अटैक नहीं करेंगे, मगर हम जो लोकल यूथ है उसको किसी न किसी तरह मोटिवेट करके कोई ना कोई एक्शन कराएंगे। कोई ना कोई यंग आदमी को, जवान को, यूथ को उसके हथियार दे करके उसे किसी तरह से एनकाउंटर में उसको मरवाएंगे। उससे उनका फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि एक यंग लड़का हमारे देश का, हमारे कश्मीर का जब मारा जाता है, तो उससे एक परिवार, और इससे एक परिवार के साथ के जो लोग होते हैं वो हमारे से नाराज़ होते हैं। ये उनका स्ट्रैटेजी है। आप देख लीजिए, वो कोई ऑपरेशन करते नहीं हैं, चुपचाप पीछे छुपे रहते हैं। कोशिश ये करते हैं कि एक लड़का जो किसी गलत राह पे किसी तरीके से चला गया है, उसी को वो सामने रख करके मरवाने की कोशिश करते हैं। जिला गांधरबल के कंगन लहसर नगर कौमी शहरा पर कल रात एक हादसे के दौरान 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। इनमें 2 ख्वातीन जाम बहक हुई हैं। बताया जा रहा है कि एक आल्टो कार जोजिला पॉइंट पर उलट गई और इस दौरान गाड़ी में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इनमें 2 अफराद पब्लिक हेल्थ सेंटर पहुंचते ही जाम बहक हो गए। जाम बहक खातून की पहचान है तहसीना परवीन उम्र 28 साल और ताहिरा बानो उम्र 18 साल के तौर पर हुई है, और जख्मी अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। जी, ये ऑल्टो गाड़ी JKB 1970, इसका एक्सीडेंट हुआ है 0 पॉइंट जोजिला पे द्रास की तरफ जा रही थी। इसका ड्राइवर जो है वो रियाज अहमद था, किशपारा कंगन से बिलोंग करता है। ये ड्राइव कर रहा था, तो इसमें अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 सिस्टर्स ताहिरा और तस्मीना परवीन, जो कि डॉटर ऑफ निसार अहमद लोन, दे बिलोंग फ्रॉम किशपारा कंगन, दे वर ब्रॉट डेड हियर बाय आर्मी एम्बुलेंस। तो जो बाकी 2 इंजर्ड है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दे आर अंडर ट्रीटमेंट एंड दे विल बी रेफर्ड फॉर फर्दर ट्रीटमेंट टू SGH कंगन। दे आर वेल ओरिएंटेड। उनका थोड़ा बहुत एक्सरे के लिए भेजना पड़ेगा SGH कंगन में, अदरवाइज दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, दे आर फाइन। जम्मू कश्मीर हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स एसोसिएशन से वाबस्ता मुलाजमीन ने आज श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट के बाहर एक एहतजाज किया, जिस दौरान उनका मुतालबा था कि रिटायरमेंट ऑर्डर वापस लिया जाना चाहिए। एहतजाजी मुजाहरे करने वालों ने इंतजामी और मरकजी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कॉलोनी में अब हम अपने आला अफसरों के पास जाते थे, वो कहते थे कोई बात नहीं, आपकी पे निकलेगी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ठंड रखो, हम खुद करेंगे। इवन कि ये तारिक साहब हमारे जो ये हैं जनरल डायरेक्टर, वो कह रहे थे कोई बात नहीं बेटा, आप रुको, हमने गाड़ी पटरी पे रखी है, अब इसका ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, आप वेट करो। अब ढूंढा क्या ड्राइवर, हमें टर्मिनेट कर दिया। लेकिन एक बात है, इन्होंने हमें टर्मिनेट कर दिया, हमारी जान इन्होंने 918 चूल्हे फूंक दिए। ये हमारी जान के जिम्मेदार है। अगर हमें कुछ हुआ, गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार रहेगी। हम आज से क्या, हम 3 साल से ये प्रोटेस्ट करते आए हैं। ये हमारी जानों की जिम्मेदार रहेगी। हम फाके मरेंगे, अब हम सड़क पे आएंगे, चाहे हमें रोड ब्लॉक करना पड़े, चाहे हमें गोलियां खानी पड़े, चाहे हमें पुलिस ले जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस वालों से भी ये कह रहे हैं, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे, हम आपकी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, माएँ हैं, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो क्या करेगी कश्मीर की औरत?
जम्मू की लड़कियाँ। डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड अब भी ये है कि हम शराफत से इनको बोल रहे हैं कि हमारा ऑर्डर वापस ले लो, जो ये टर्मिनेट ऑर्डर, इवन कि हमारा केस अभी कोर्ट में चल रहा है और इन्होंने ये किया, डायरेक्टर लोगों ने हेल्पर टू सुपरवाइजर को लगाया है, उसके बावजूद निकाला है। अभी फिलहाल वैकेंसी है वर्कर्स की, हेल्पर्स की। अगर प्रमोट ये अदर उसको ले रहे हैं मतलब इस कश्मीर में, क्यों ना हेल्पर टू सुपरवाइजर उसको ही प्रमोट कर दिया जाए। अभी पोस्ट वैकेंट है हेल्पर सुपरवाइजर्स की भी, हेल्पर्स की भी और वर्कर्स की भी। हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं जो हमारे लिए सही होगा वो करो, हमारा गला मत काटो, वरना हम ऐसा कुछ करेंगे आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहो। हम अपनी जान दे देंगे, अल्लाह पाक की कसम है कि एक लड़की अपनी जान दे देगी, क्योंकि इसी पे हमारा गुजारा होता है, इसी पे यतीम चल रहे हैं, हैंडीकैप्ड पल रहे हैं। अगर इनका हमारे साथ यही हालात रही तो बहुत बुरा होगा। के दरियाए जहलम वाक़या राजबाग में कल रात अचानक एक हाउस बोट पानी में पलट गया, जिसमें एक कुंबे के 4 अफराद रहते थे। हाउस बोट मालिक अब्दुल गनी ने इस दौरान कहा कि उनका इसके बगैर कोई घर नहीं जहां वो रह सकें। उन्होंने मुतालबा किया है कि उनकी माली इमदाद की जानी चाहिए और उनके हाउस बोट की मरम्मत कराई जानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, सोरे सामान गो अपील करा जितेंद्र सबत गवर्नर सबत डिविजन कमिश्नर अपील क्या मत था जरूरियात है इस पर लग बचे थे कोर मल लग फटो ये दिन चांद था तकरीबन 50 लाख रुपये नुकसान ये मदद क्रैक था गवर्नमेंट दीता कुछ क्या न दीता नाव शीर थे। दूर दराज इलाके के नौजवानों को खेलों में मसरूफ रखने के लिए जिला बारामूला के बोनियार इलाके में फौज की तरफ से नाइट इंटर विलेज कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका ताउन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने दिया था। कबड्डी का ये मैच 13 सितंबर से 18 सितंबर तक जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए ये टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया है। तकरीब में काफ़ी तादाद में मकामी नौजवानों ने शिरकत की। बोनियार की 16 टीमें इस तकरीब में हिस्सा लेंगी। इस मौके पर मकामी लोगों ने फौज के इस कदम की तारीफ की है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेजेस की तरफ से आज गुलाबगढ़ इलाके में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान ज़िला इंतज़ामिया ने अपना ताउन पेश किया। तकरीब में बहुत तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। ये तकरीब आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुनक्कद की गई। तकरीब गुलाबगढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्कद की गई, जहां मकामी फनकारों ने महफिल को सजाया। तकरीब के मेहमान खसूसी थे जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एडिशनल सेक्रेटरी संजू राणा। इसी के साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन यहीं इख्तिताम होता है। दीजिए अपनी मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज। The pioneer of trichology, Richfield, now in Kashmir, जहां से आप बालों के गिरने, सफेद होने, डैंड्रफ, गंजापन से छुटकारा पा सकते हैं। तशरीफ लाए एस्थेटिक्स हेयर एंड स्किन लेजर क्लिनिक नियर इस्लामिया कॉलेज हबूर श्रीनगर। इसके अलावा यहाँ पर लेजर हेयर रिडक्शन, स्किन रिजुविनेशन, हाइड्रोकार्बन फेशियल, बेली फैट रिडक्शन और बॉडी शेपिंग की सहूलत दस्तयाब है। फोन 70064296